नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फ़लसफ़ा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, भ्रमर गीत सार की ये सभी पंक्तियाँ, सारे पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, रस से भरे हुए हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं, जानते हैं। उद्धव, यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच में तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दय गोपिन कहे, आवहु बिरह नदी में भासती। सूर तुरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती, ब्रह्म बिना नहीं आसती। भ्रमर गीत सार गोपियों के विरह वर्णन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। प्रेम विरह में तड़पते ब्रजवासी अपने कृष्ण के दर्शन के लिए प्रत्येक पल आशा बांधे रखते हैं, रास्ता निहारते रहते हैं। यहाँ व्याख्या के क्रम में कृष्ण ज्ञानी उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं और उद्धव का ज्ञानी व्यक्तित्व परिवर्तित होकर प्रेम की सीढ़ियों पर बहुत जल्द चढ़ने वाला है। प्रस्तुत पद में कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, वहाँ जाकर गोपियों से अपने इस ज्ञान की बातों को रखो, इन ज्ञान की बातों को कहो, उन्हें समझाओ। उद्धव ने कृष्ण के मन के मर्म को नहीं समझा। उद्धव कृष्ण के मन की बातों को नहीं समझे, उनके मर्म के, उनके दर्द को नहीं समझे। और बार बार जब ब्रह्म की महत्ता का ही, जब बार बार अपने ज्ञान का ही बखान किया, तो कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चय समझो कि मैं मन, कर्म, वचन पूरे सद्भाव से तुम्हें ब्रज भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर ब्रज भेज रहा हूँ। इसलिए हे उद्धव, बिना देर किए प्रस्थान करो। तुम बताते हो ना उद्धव कि पूर्ण ब्रह्म अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है वह शाश्वत है, अविनाशी है और तुम उसके पूर्ण ज्ञाता हो। उस ब्रह्म के न तो रेख है, न ही रूप है, न जाति है, न कुल ही है, माता पिता भी नहीं है ब्रह्म के। तुम कहते हो ना उसी ब्रह्म की आराधना ही श्रेष्ठ है। तो हे उद्धव, तनिक भी विलंब न करो, गोपियों को अपना यह ज्ञान, अपनी सीख सिखाओ। जाओ उद्धव, ब्रज जाओ, क्योंकि वे गोपियाँ बिना मेरे दिन रात विरह की नदी में डूब रही हैं, उतरा रही हैं। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पुरुष होकर प्रेम के कारण इतना अधीर हूँ, तो वो बेचारी स्त्रियाँ हैं, उनकी क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप लगाइए। उद्धव, तुम यह निर्गुण ब्रह्म और योग का यह ज्ञान, उद्धव तुम अपने इस निर्गुण ब्रह्म और योग का ज्ञान गोपियों को देकर उनका उद्धार करो। अंत में सूरदास कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से जल्दी ब्रज जाकर गोपियों को समझाने की बात कहते हैं। कहते हैं कि हे उद्धव, जाकर उन्हें यह उपदेश दो कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। समझाओ कि निर्गुण ब्रह्म के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, निर्गुण ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हे उद्धव, जाओ, उनको समझाओ, उनको शांत करो और उनका उद्धार करो। यहीं पर पद समाप्त हो जाता है। पद का आशय यह कि प्रेमी हृदय ही प्रेम की स्थिति को समझ सकता है। भ्रमर गीत सार के पद ज्ञान और प्रेम इन दोनों की सही स्थिति दर्शाते हैं। कृष्ण
उद्धव के ज्ञान मार्ग की स्वीकृति दिखाते हुए, रखते हुए और अंत तक उन्हें उनके हृदय, उनके व्यक्तित्व को प्रेममय बना ही देते हैं। धन्यवाद। मिलती हूँ बहुत जल्द। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको व्याख्या समझ में आई होगी। भ्रमर गीत सार के पदों की व्याख्या क्रमवार ऐसे ही प्रस्तुत करती रहूँगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।